हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो हमें x टू दी पावर 10 का कॉफिशिएंट फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? x का पावर 10 का कॉफिशिएंट क्या फाइंड करना है बेटा? x का पावर 10 का कॉफिशिएंट। तो यह लिखा होगा 2x² माइनस 3/x का होल पावर 11। तो हम एक काम करते हैं, ए सपोज कर लेते हैं कि जो इसका r प्लस 1th टर्म है, r प्लस 1th टर्म है, उसमें x का पावर 10 प्रेजेंट है। मतलब r प्लस 1th टर्म x का पावर 10 वाला टर्म होगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया? तो टी आर प्लस 1 क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? n की वैल्यू 11 सी आर और पहले वाले टर्म का होल पावर 11 माइनस आर इंटू फिर क्या आएगा -3/x का होल पावर आर। यही होता है, मतलब पहले वाले टर्म के ऊपर पावर क्या आता है, इन दोनों का माइनस, और सेकंड वाले टर्म के ऊपर पावर क्या आता है, जो आर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 CR इंटू पावर सेपरेट कर दो तो 11 माइनस आर इंटू एक्स का पावर कितना होगा, 2 का इंटू कर दो तो 22 माइनस 2R। क्लियर? अब एक x अलग कर देते हो, -3 अलग कर देते हो, तो ये हो जाएगा -3 का पावर r और इंटू x अपॉन में है तो क्या आ जाएगा 1/x का पावर r। क्लियर? तो ये हो जाएगा 11CR इंटू 2 का पावर 11 माइनस r इंटू इधर लिखते हैं -3 का पावर r। अच्छा ये देखो, इधर अपॉन में x का पावर r है, ऊपर पहुंचेगा पावर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x का पावर 22 माइनस 2r इंटू एक्स टू दी पावर r माइनस r। तो 11CR 2 का पावर 11 माइनस r -3 टू दी पावर r इंटू एक्स का पावर कितना होगा, एक्स का पावर 22 माइनस 3r। क्लियर बेटा? क्लियर? अब उसने कहा है कि x का पावर 10 का कॉफिशिएंट चाहिए, तो इधर पर जो लिखा हुआ है उसे x का पावर 10 बनाना पड़ेगा, तभी एक पूरा x का पावर 10 वाला टर्म होगा। तो इसे x का पावर 10 बनाने के लिए इधर पर जो पावर है वो किसके इक्वल कर देंगे, 10 के इक्वल। किसके इक्वल कर देंगे, 10 के इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा 3r इक्वल टू -3r इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, r की वैल्यू 4। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि r इक्वल टू जैसे इसमें 4 पुट करेंगे तो ये 10 का x का पावर 10 बन जाएगा। क्लियर बेटा? और जब जैसी r इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो टर्म एक कौन सा बन जाएगा, t5। मतलब t5 वाला एक ऐसा टर्म है जिसमें x का पावर 10 प्रेजेंट है। ठीक है बेटा? तो हम एक काम करते हैं, t5 निकाल लेते हैं। अब r 4 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 11C4 इंटू 2 का पावर 11 माइनस 4 और -3 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 10। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा 11C4 इंटू 2 का पावर कितना आएगा, 2 का पावर 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 7 और -3 का पावर 4, 3 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 10। समझ में आ गया बेटा? तो t5 ये आ गया। अभी x का पावर 10 वाला टर्म है तो लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ
x टू दी पावर 10, मतलब हमें x का पावर 10 का कॉफिशिएंट चाहिए, तो x का पावर 10 के अलावा जो है वो x का पावर 10 का कॉफिशिएंट। तो x का पावर 10 हटा दीजिए, क्या बचा बेटा 11c4 इंटू 2 का पावर 7 और इंटू 3 टू दी पावर 4। क्लियर बेटा, सबको अच्छे से समझ में आ गया।